हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे फर्स्ट वीडियो पे। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ इस चैनल के बारे में। इस चैनल में आपको हर एक ट्रेडर की सक्सेस जर्नी के बारे में पता चलेगा, उसका लाइफ के बारे में कि वो कैसे कैसे सक्सेस हुए, और आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि जब वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमारे पहला ट्रेडर हैं जो अपने जर्नी के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पिछले 2 महीनों मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। अरे ये नहीं, ये तो लॉस वाला है। ओह सॉरी। तो ये है मेरे पिछले 2 महीनों का प्रॉफिट। आप सोच रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे -1 लाख -2 लाख है और कैसे यहाँ पे पॉजिटिव 2.5 लाख हुआ। चलिए इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्रेश होके आ चुका है एंड जो मेरा प्रॉफिट है पिछले 2 महीनों का ये 2.5 लाख है। पूरी जर्नी में बताऊंगा कैसे मेरा -2 लाख से इस जो कि लगभग पिछले 6 महीनों में जो लॉस हुआ था 2 लाख का, कैसे सिर्फ 2 महीनों में मैंने किया, कौन सी स्ट्रेटजी थी, कौन सा स्टॉक था एंड ट्रेडिंग के लिए कौन सी 3 ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस को और डिटेल से। स्ट्रेटजी सेम थी, स्टॉक सिलेक्शन सेम था, तो आखिर क्यों एक तरफ जहाँ 6 महीने मुझे लॉस हो रहा था सिर्फ 2 महीने वो पूरी रिकवरी कैसे हो गई। तो चलिए उठाते हैं मेरे टॉप 5 लूजर्स। टॉप 5 लूजर्स में अगर मैं देखूँ 52 -46 -42 -34 -32, ये हो जाता है अराउंड मेरा 2 लाख। अगर मैं टॉप विनर हैं उनकी बात करूँ 28 + 23 12 10 10, ये हो जाता है मेरा अराउंड 82 के। 82,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बट जो लॉस हो रहे हैं वो काफ़ी बड़े हो रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रॉफिट वाले दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम है, वही 27 20 20 19 एंड 14। विनर्स थोड़े से बड़े हुए हैं, इनका जो सम है अगर हम वो देखें तो वो आ रहा है 1 लाख। लूजर्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे टॉप 5 में 160 है, प्लस बाकी जो है 18 14 13 13, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख है। यानी कि जितना मेरा प्रॉफिट था 1 लाख, उतना ही मेरा जो लॉस है वो है 1 लाख। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि क्या है, मेरे जो लूजर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते गए इस वाले में। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चला कि स्ट्रेटजी ही सब कुछ नहीं होता है, एक कुछ रिस्क मैनेजमेंट नाम की भी एक चीज़ होती है। समझते हैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रेटजी को कितना महत्व दिया जाता है, डिसिप्लिन को। मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो मेन जो रोल प्ले होता है वो स्ट्रेटजी का होता है अप टू 90%, एंड साथ में कुछ तो 10% डिसिप्लिन का कुछ तो ऐसा होना चाहिए, वो डिसिप्लिन को महत्व देते हैं। मोस्ट ऑफ द यूजर देते भी नहीं हैं। बट रियलिटी फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से दिखती है। स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है बट इसका योगदान सिर्फ 10% होता है, इसीलिए टॉप पे है, बट इसका हम परसेंटेज देख सकते हैं सिर्फ 10% होता है। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है एंड इसका योगदान होता है 30%। बट जो साइकोलॉजी है लास्ट में भले ही से, बट ये क्या है, हमारा फाउंडेशन है एंड इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है फ्रेंड्स 60%। तो आपका आधार जो है वो है साइकोलॉजी। जो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी है वो किस पे आधारित होगी, वो होगी आपकी साइकोलॉजी पे। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं इन तीनों चीज़ों को और डिटेल से। तो चलिए समझते हैं स्ट्रेटजी को। मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी के ऑप्शन को ट्रेडिंग किया, सिर्फ एक ही इंडेक्स था, एक स्टॉक भी कह सकते हैं आप, बैंक निफ्टी ऑप्शन। स्ट्रेटजी क्या था हम अभी उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रेटजी में खास बात क्या होनी चाहिए कि वो आपको टेस्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बताया और आपने उसमें एंट्री कर ली, उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि लॉटरी की तरह 100 में एक बार जाके आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लॉटरी नहीं खेल रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। चलिए समझते हैं इस ट्रेड सेटअप को। इस सेटअप को ABCD भी बोला जाता है, ORB भी बोलते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, और कुछ लोग इसको इलियट वेव या इलियट वेव भी कुछ इसी प्रकार से दिखती है। तो चलिए समझते हैं एंट्री कहाँ लेंगे। मार्केट खुलता है 9:15 पे। मार्केट खुला, कोई भी स्टॉक नीचे से सीधे खुल के ऊपर की तरफ जाने लगा। नीचे वाले पॉइंट को हमने A बोल दिया, ऊपर को हमने B बोल दिया। नीचे से ऊपर जा रहा आपको नहीं खरीदना है। यहाँ पे कुछ तो रिजेक्शन हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया, आपको बेचना भी नहीं है, ठीक है। आपने देखा प्राइस नीचे जा रहा था लेकिन बार बार वहाँ से जो है रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब स्टॉक नीचे जा रहा था बट वो फेल हो रहा है एंड साथ में यहाँ पे वॉल्यूम भी कम होते जा रहे हैं। और इसको हम मार्क कर लेते हैं C से। B और C के बीच में आप देख रहे हैं कंसोलिडेट हो रहा है, वहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ और तेज़ी से नहीं जा रहा है।
आप क्या करेंगे, सी और डी के बीच में कहीं भी यहाँ पे मान लीजिए इस कैंडल के ऊपर आप खरीद लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा सी या इसका जो लो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका SL, आप यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, जो आपका एग्जिट रहेगा वो अच्छा रिस्क रिवार्ड हो सकता है 1:2 1:3, अभी जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे, या पिछले दिन का क्लोज ओपन हाई, ये इस प्रकार से आपके टारगेट हो सकते हैं। और अगर आप टारगेट पे नहीं एग्जिट करना चाहते तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए स्टॉक। तो ये थी स्ट्रेटजी, फिर से समझते हैं। स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, आप नहीं खरीद रहे हैं, स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, आप नहीं बेच रहे हैं। आप देखते हैं किसी एक पॉइंट पे, इमेजिनरी पॉइंट पे स्टॉक नीचे की तरफ जाना रुक जाता है, आप जो भी पहली कैंडल होगी उसके ऊपर खरीदते हैं। स्टॉप लॉस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो यहाँ से ये बार बार जाना फेल हो रहा था वही आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप करते हैं बाई और इसको आप ऊपर जाने देंगे जो भी आपका टारगेट रहेगा। टारगेट क्या हो सकता है, पिछले दिन का क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, हाई हो सकता है। ठीक है, ये थी स्ट्रेटजी, और साथ में आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। चलिए समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्यों, हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस वाले में भी हम इसको देख चुके हैं, इसका इंपॉर्टेंस। जो लॉस है ट्रेडिंग में आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए इससे अच्छा आप उसको प्लान कीजिए। अगर आप प्रॉपर टाइम पे एग्जिट नहीं मारेंगे तो कई बार आपने सुना होगा अकाउंट जीरो भी हो जाता है। बाई और सेल एक्चुअली में जो ब्रोकर है वो कर रहा है, आपका क्या काम है, आपका काम तो है सिर्फ रिस्क को मैनेज करना एंड जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, आपका जो लॉस हो वो कम से कम हो एंड जो आपका प्रॉफिट वो ज़्यादा हो, जिसको हम कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क मतलब कितना है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिस्क जो है वो सिर्फ 5 पॉइंट का है एंड जो प्रॉफिट है वो हमारा 25 का है, तो यानी 1:5 ये हो गया हमारा रिस्क रिवार्ड। यानी कि हम कोशिश करेंगे हमारा जो लॉस हो कम से कम हो, बट जो प्रॉफिट हो वो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। चलिए समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, साइकोलॉजी। लोगों को क्या लगता है, जो ट्रेडर्स होते हैं न्यू कमर्स, कि यार हम गलत नहीं होना चाहते, ना हम मनी को लूज़ करना चाहते। यानी कि एक बार अगर मैंने SBI को 500 में ख़रीद लिया तो ये नीचे नहीं आए, सिर्फ ऊपर जाए, मैं हमेशा 100% सही रहूँ, जो कि दोस्तों गलत है। वो क्या चाहते हैं कि यार मेरे पैसा का लॉस ही नहीं हो, मुझे तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो जिसमें सिर्फ मुझे प्रॉफिट और प्रॉफिट हो। ये भी आपका काम नहीं करता है मार्केट में। मिसिंग आउट मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप 9:15 पे मार्केट में नहीं आ पाए, 10 बजे आए, आपने देखा है, आपको लग रहा था जो SBI है वो आज ऊपर जाएगा, ठीक है, बट आप किसी वजह से एंट्री नहीं कर पाए और बाद में आया, आपने देखा SBI आज तो 500 से सीधे 550 चला गया, ये कैसे छूट गया मुझसे। अब दिन भर क्या आप इसी सोच में पड़े रहेंगे एंड यहाँ से चला जाएगा 600 650, बट आप उसको खरीद नहीं पाएंगे। ये भी आपके साथ बहुत बार होगा, आप सारे स्टॉक्स पे सारी जो अच्छी ट्रेडें हैं वो एक साथ नहीं ले सकते, तो आपसे ट्रेडें मिस होंगी। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चौथा और सबसे आखिरी, लूजिंग मनी ऑन द टेबल। आपको प्रॉफिट हो रहा था, जैसे IRCTC का एग्जांपल ले, वो 3000 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 4000 5000 6000 6500 तक गया, लोग निकले नहीं, उन्होंने सोचा 10,000 जाएगा, वहाँ फिर 6500 से घट के 2000 पे जाके फिर इसका स्टॉक बाइफरकेट हुए थे, तो आज ये शायद 500 या 600 पे चल रहा है। लोगों ने पैसा कमाया 3000 से 6000 तक, बट वो एग्जिट नहीं कर पाए, तो आपको वो भी नहीं करना है। टेबल पे पैसे छोड़ के नहीं आने हैं, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ये तो थी प्रॉब्लम्स। चलिए समझते हैं इसके समाधान क्या है। सबसे पहला है कि आप वर्चुअल ट्रेडिंग से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। कई बार आपके पास कैपिटल नहीं होता या फिर लर्निंग पर्पज़ के लिए आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका एक्चुअल पैसा नहीं लगता, बट जो है आप समझ सकते हैं कि हाँ ये रिस्क रिवार्ड फेवर करता है कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं स्ट्रेटजी वो काम करती है कि नहीं। आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए एंड आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा हर बार। जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेली जर्नल। आपको रोज़ मार्केट से आपने क्या सीखा, आप डेली जर्नल बनाइए एंड विश्वास मानिए कोई स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं हो, आप डेली जर्नल से भी पैसा कमा सकते हैं। एंड जो सबसे आखिरी है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। मार्केट एक समुद्र है। जो इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो या फिर जो इन्वेस्टमेंट करते हो, जब उनको पता चलता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग है और साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो उनको मतलब इतना कुछ है लर्निंग के लिए, वो सब क्या सोचते हैं, अरे यार पिछले 6 महीने हमने क्या सीखा, तो इतना बड़ा है लर्निंग के लिए। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, ट्रेडिंग पे हैं, साइकोलॉजी पे हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे हैं। आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग।